अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जिस टॉपिक में हम बात कर रहे थे वो है कामयाबी का ख्वाब। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो यकीन मानिए, आपको कामयाब होने से ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल और रुकावट भी नहीं रोक सकती। बतौर एक पब्लिक फिगर मेरा बहुत से लोगों से मिलना जुलना, उनमें उठना बैठना रहता है। मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूँ जिनके पास दौलत के नाम पर तो कुछ नहीं है, लेकिन उनके ख्वाब बहुत बड़े हैं। ख्वाबों में इतनी तड़प और कशिश है कि वो इन्हें हर मुश्किल में, हर रुकावट में बढ़ते रहने का हौसला दिए हुए हैं। ये लोग मेहनत और मुशक्कत कर रहे हैं और वो वक़्त दूर नहीं जब हम इन सितारों को पूरी आबोताब के साथ चमकता हुआ देखेंगे। मैं समझता हूँ गरीब वो नहीं जिसके पास दौलत की कमी है या जिसके पास ज़िंदगी बसर करने की बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं, बल्कि गरीब वो है जिसकी आंखों में ख्वाब नहीं है। जो इंसान ख्वाब ही नहीं देख सके, उससे ज़्यादा गरीब कोई कैसे हो सकता है। मुझे अफसोस है कि हमारे नौजवान जो इस मुल्क के मुस्तकबिल हैं, जिन्हें इस मुल्क को मिल्लत की बागडोर संभालनी है, वो आज अपनी ज़िंदगी का मकसद खो बैठे हैं। आज के नौजवान की ज़िंदगी में कोई मकसद, कोई गोल नहीं है। मेरा दिल खून के आंसू रोता है ये देखकर कि हमारे अक्सर तालीमी इदारे अब तालीम के नाम पर कारोबार कर रहे हैं और तालीम के नाम पर ही महज डिग्रियां तकसीम की जाती हैं, और हमारा नौजवान तबका आज महज इन डिग्रियों के पीछे भागता नजर आता है। आज हमारे माशरे में नज़र दौड़ाने पर आपको डिग्री याफ्ता अफराद का एक ना थमने वाला समुंदर दिखाई देता था, जबकि इनमें से अक्सर तहजीब याफ्ता और शऊर याफ्ता होने के मानी समझने से भी कासिर हैं। हमारी कौम को तहजीब याफ्ता लोगों की ज़रूरत है, ऐसे बाशऊर अफराद की ज़रूरत है जो इस कौम को बुलंदियों पर ले जाएं, ना कि ऐसे डिग्री याफ्ता लोग जिनकी ज़िंदगी का मकसद सरकारी नौकरी से ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरा मानना है कि हम इस हवाले से जिस शशो पंच का शिकार हैं, उससे निकलने के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाएं और तालीमी इदारों में कामयाबी को बतौर मजमून पढ़ाएं। ये खोखला निज़ाम माशरे में जिस तरह के अफराद और सोच पैदा कर रहा है, इसके बाद मुस्तकबिल में तरक्की और कामयाबी तो दूर, हमें मज़ीद भूख और बेरोज़गारी का सामना करना पड़ सकता है। हमारे यहाँ आज भी ऐसे बहुत से अजीम उसातिज़ा मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगी और तजर्बात अपने आप में एक कामिल दरसगाह हैं। ऐसे उसातिज़ा बच्चों को ख्वाब देखना सिखाते हैं, ख्वाब के लिए लड़ना सिखाते हैं। अगर हम सही मानों में ऐसे उसातिज़ा को उनका मुकाम दें, इन्हें तालीमी अदारों में अपनी तमाम बेहतरीन सलाहियतों के इजहार का मौका दें, तो वो दिन दूर नहीं कि जब इन तालीमी अदारों से वो लोग निकलेंगे जो इस मुल्क का रोशन मुस्तकबिल होंगे। मेरी ज़िंदगी के सामने किसी ब्लैक एंड वाइट फिल्म की तरह है। मेरी ज़िंदगी मेरे सामने किसी ब्लैक एंड वाइट फिल्म की तरह है, जिसका हर दिन मुझे किसी कीमती असासे, किसी पक्के सबक की तरह मुझे याद है। मुझे आज भी वो दिन याद है, वो एक दिन जब गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के बाद पहले दिन स्कूल गए थे। हमें उस दिन अपने उस्ताद साहब की नसीहत की हुई हफीज़ जलंधरी की वो नज़म आज भी ज़ुबानी सुनानी थी। मुझे एक नन्हा सा लड़का ना समझो, मुझे एक नन्हा सा लड़का ना समझो, मुझे इस कदर बोला बाला ना समझो। मैं पढ़ लिख कर औरों का रहबर बनूंगा, अरस्तू बनूंगा, सिकंदर बनूंगा। गर्मियों की छुट्टियों में हम सब ने ये नज़म खूब याद की थी। अब वो दिन आ गया था जब उस्ताद मुहतरम को ये नज़म सुनाकर हर कोई तारीफ़ बटोरना चाहता था। मैं बहुत खुश था और मेरी खुशी तो दुगनी थी। एक तो मैंने ये नज़म खूब अच्छी तरह याद कर रखी थी, और दूसरी खुशी ये कि उस दिन मुझे अब्बू स्कूल छोड़ने आए थे और जाते हुए मुझे 2 रुपये का नीला नोट थमा गए थे। मैं नज़म दोहराता दिल ही दिल में बहुत खुश था कि आज ब्रेक में अपनी पसंद की खूब चीज़ें खाऊंगा। उस्ताद साहब की आमद पर मैं अपनी सोचों से निकलकर अपने तमाम हम जमातों के साथ उस्ताद साहब के एहतराम में खड़ा हो गया। उस्ताद साहब ने हम सबको बैठने का इशारा करते हुए हम सब की खैरियत दरियाफ़त की और फिर बारी बारी सबसे नज़म सुनने लगे। हम सब अपने अपने टाट पर बैठे झूम कर नज़म दोहराने में मसरूफ़ थे कि अचानक मेरा नाम पुकारे जाने पर मैं चौंका।
استاد صاحب نے مجھے نظم سننے کے لیے بلایا اور میں پوری جماعت کے سامنے کھڑا ہو کر مجھے ایک ننھا سا لڑکا نہ سمجھو، سبق نیکیوں کے مجھے یاد ہوں گے سنانے لگا۔ نظم ختم ہوئی تو میں اپنے ٹاٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ استاد صاحب نے مجھے آواز دے کر روکا، کندھے پر تھپکی دی اور کہنے لگے، شاباش بیٹا، آپ نے بنا رکے بنا لڑکھڑائے بہت عمدہ طریقے سے نظم سنائی ہے۔ شاباش بیٹا، آپ اس نظم کو اچھی طرح سے یاد کر لیا ہے، آپ پوری جماعت میں اول آئے ہو۔ اگر آپ بنا بولے بنا لڑکھڑائے اس نظم پر عمل کرنا شروع کر دو تو ایک دن آئے گا جب آپ پورے پاکستان میں اول آؤ گے۔ وہ دن میری زندگی کے بہترین ایام میں سے ایک ہے۔ استاد صاحب نے مجھے کامیابی کا خواب تھما دیا تھا، انہوں نے مجھے ایک عزم اور زندگی کا مقصد دے دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں جس نے اپنے لیے خواب دیکھنا شروع کر دیے، خوابوں نے اس میں تڑپ پیدا کر دی، جس نے ان خوابوں کو پانے کے لیے جدوجہد شروع کر دی تو اسے کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔